स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हम लोग ग्रामर में चैप्टर एक्सरसाइज 67 को आज एक्सप्लेन करेंगे। 66 तक हो चुकी थी। 66 में मेनली पढ़ना क्या था। 66 में पार्टिकुलर वर्ड दे दिया गया था, प्रीपोजिशन का वर्ड दे दिया गया था, जिसमें ये बताना था इस वर्ड को एक बार एडजेक्टिव के एडवर्ब के तौर पे करना था और एक बार प्रीपोजिशन के तौर पे। तो हम लोग बताएंगे कैसे, कब समझा जाएगा कि ये वर्ड प्रीपोजिशन है और कब समझा जाएगा ये वर्ड जो इसमें एडवर्ब है। इसलिए हम लोग को रूल्स बताया गया था कि इस पार्टिकुलर वर्ड के बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो ये प्रीपोजिशन माना जाएगा, और यदि इसके बाद कोई वर्ड का यूज नहीं किया जाए, दैट मींस नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाए, यदि नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाए तो ये एडवर्ब माना जाएगा। फिर से सुना जाए, कोई ऐसा वर्ड जो देखने में प्रीपोजिशन की तरह लग रहा है, उस वर्ड के बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया हो तो नाउन या प्रोनाउन का यूज किया गया हो तो वर्ड प्रीपोजिशन माना जाएगा, और यदि नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया हो तो वो एडवर्ब माना जाएगा। जैसे He is working in this room। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद आगे नाउन आ गया, ये प्रीपोजिशन बन गया। लेकिन यही यहाँ पे वर्ड रहता कम इन, तो यहाँ पे इन एडवर्ब होगा क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। 66 एक्सरसाइज कुछ प्रकार से है। जो स्टूडेंट्स नहीं बनाए हैं वो 66 एक्सरसाइज को पहले बनाएंगे, वो ट्राई करेंगे, और जब स्कूल ओपन होगी तो मैं उसको चेक करूँगा। 66 आप लोग का होमवर्क भी था कि वर्ड का यूज आपको प्रीपोजिशन के तौर पे करना है और एडवर्ब के तौर पे करना है, ठीक है। तो आप लोग आज इस काम को कर लेंगे, इस एक्सरसाइज को बना ही लेंगे जैसे भी हो। हम लोग एक्सरसाइज 67 पे आज काम करेंगे। एक्सरसाइज 67 का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान से पढ़िए हम लोग पहले। एक्सरसाइज 67 का पहला क्वेश्चन है, द डॉग रैन डैश द रोड। द डॉग रैन डैश द रोड। जरा सोचिए यहाँ पे क्या हो सकता है। आपके पास मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑन लेना सही होगा या अलोंग लेना सही होगा। दोनों का यूज हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ऑन और अलोंग। यदि कोई रास्ते पे चलता है या दौड़ता है या टहलता है तो बेसिकली ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि वो रोड के ठीक बीचों बीच नहीं चलेंगे या नहीं दौड़ेंगे। जनरली रोड के साइड में, बगल में वो चलेंगे या दौड़ेंगे। तो बाय द साइड ऑफ का मीनिंग देने के लिए हम लोग ऑन का यूज करेंगे, अलोंग का। ऑन यदि यहाँ पे लेते हैं तो इसका मीनिंग ये हो गया कि रोड के ठीक बीचों बीच वो रनिंग कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। तो जनरली वॉक करते या रन करते हैं तो कहाँ होता है, रोड के साइड में। तो ये आपको ये वर्ड प्रीफर करना पड़ेगा यहाँ पे प्रीपोजिशन में। और दूसरी बात, ऑन का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई प्लेन सरफेस पे कोई चीज इस प्रकार से रखा गया हो कि वो टचिंग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा हो। तो यहाँ पर ऐसी बात है नहीं, कुत्ता जो है सो दौड़ा सड़क पर, तो ऐसी बात नहीं कि सड़क पे वो टचिंग पोजीशन को इंडिकेट करेगा, और करता भी है वो सड़क पे टचिंग पोजीशन को इंडिकेट भी कर रहा है। तो मोशन को इंडिकेट करने के लिए लोग ऑन का यूज नहीं करेंगे। तो इस आधार पे अलोंग सही आंसर है। अलोंग का मतलब क्या होगा, बाय द साइड ऑफ। सेकेंड क्वेश्चन है, The river flows dash the bridge.
The river flows dash the bridge. The river flows dash the bridge. अब इस क्वेश्चन को आप समझिए पहले क्या कह रहा है। नदियां बहती है, नदी बहती है पुल के नीचे, तो पुल के नीचे आपको बताए थे तो नीचे के लिए यहाँ पे क्या लोगे, आपको ऑप्शन दे रहा है बिलो या अंडर, दोनों का यूज बताए थे। जब कोई चीज नीचे को इंडिकेट करना हो और वो मोशन को इंडिकेट करे, नीचे का मीनिंग बताना है और क्या इंडिकेट करे, मोशन को, तो रूल्स को देख सकते हैं कि मोशन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग अंडर को प्रीफर करते हैं। ये रूल आपके कॉपी में लिखाया जा चुका है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है, दैट मीन्स वो तो मोशन इंडिकेट करेगा, पानी बहती है। नदियाँ क्या लिखा हुआ है, रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज, पुल के नीचे नदी बहती है, तो यहाँ पे आपको अंडर लेना पड़ेगा। अंडर और बिलो में बेसिक डिफरेंट क्या है कि जब कोई चीज नीचे है और वो मोशन को इंडिकेट करे तो उस कंडीशन में अंडर को प्रेफर करेंगे। दूसरी बात, यदि कोई चीज नीचे है और नीचे जिस नाउन को इंडिकेट करे वो नाउन यदि लिविंग थिंग है तो उस कंडीशन में भी हम लोग अंडर को प्रेफर करेंगे। जैसे एक थका हुआ आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा है तो क्या यूज करेंगे, अ टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर द ट्री। दूसरे कंडीशन में ये कहा जाए कि एक कलम टेबल के नीचे रखी हुई है, यदि ऐसा सेंटेंस में कहा जाए कि एक कलम टेबल के नीचे है तो कैसे बनाएंगे हम लोग, एक कलम टेबल के नीचे है तो देयर इज अ पेन बिलो द टेबल, ये प्रेफर करेंगे हम, अंडर नहीं, बिलो। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा जाए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है द वर्क वॉज डन डैश फास्ट। द वर्क वॉज डन डैश फास्ट। फास्ट का मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में। द वर्क वॉज डन डैश फास्ट, काम जो है सो जल्दीबाजी में किया गया। जल्दीबाजी में जरा सोचिए, जल्दीबाजी में का मीनिंग देने के लिए क्या सही होगा, जल्दीबाजी में इन हास्ट, द वर्क वॉज डन इन हास्ट, ये तो इजी था। 4 नंबर, ही इज अफ्रेड डैश द डॉग। अफ्रेड अपने साथ क्या कौन सी प्रेपोजिशन लेता है, कुछ रूल्स हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा करके हम लोग याद करेंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आता है। जैसे आप बचपन से सीख रहे होंगे एक वर्ड सफर, सफर, सफरिंग के साथ देखिएगा प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं हम लोग ज़्यादातर, सफरिंग फ्रॉम। उसी प्रकार से फॉन्ड, FOND, फॉन्ड, फॉन्ड के साथ ऑफ, प्रीफर, प्रीफर के साथ हम लोग टू यूज करते हैं। उसी प्रकार से अफ्रेड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ यूज करेंगे। भाई बिग या डर, इसका मीनिंग होता है ना, ही इज अफ्रेड ऑफ द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मिल भी गया है वर्ड 5 नंबर में, आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौकीन, मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ, तो यहाँ पे फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है क्योंकि फिक्स है, ये सब फिक्स प्रेपोजिशन में आता है, फॉन्ड जहाँ भी आएगा ऑफ ही लगेगा। 6 नंबर क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है, ही गोज डैश संडे डैश चर्च। He goes dash he goes dash Sunday he goes dash Sunday dash church।
पार्टिकुलर डे या डेट के पहले, पार्टिकुलर डे या डेट मेंशन किया गया हो तो उसके पहले हम लोग प्रेपोजिशन ऑन लेते हैं, पार्टिकुलर डे या डेट के पहले। तो यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर डे है संडे, तो प्रेपोजिशन क्या होगा, ऑन होगा। और जब डेस्टिनेशन फिक्स है कि जाना कहाँ है, मान लो कि ये ऑन संडे नहीं होता तो क्या लिखते हैं, ही गोज टू चर्च। आप कैसे बनाते हैं, मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन फिक्स है, उसको जाना कहाँ है, चर्च जाना है, ही गोज टू चर्च, वह चर्च जाता है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या लगेगी, टू। संडे के पहले प्रेपोजिशन ऑन लगेगा, डेस्टिनेशन फिक्स है, इसके पहले प्रेपोजिशन टू लगेगा। 6 नंबर क्वेश्चन 7, he died dash his country। 7 नंबर, he died dash his country। ये कॉमन क्वेश्चन है। डाइड का कोई एक्सीडेंट से मर जाता है तो डाइड के साथ प्रीपोजिशन इन लगाते हैं, डाइड इन एक्सीडेंट। कोई डिजीज से मरता है तो जनरली लोग वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, डाइड ऑफ। कोई अदर रीजन जैसे स्टार्वेशन हो गया, भूखमरी के कारण मर जाता है, या फिर उस कंडीशन में हम लोग प्रीपोजिशन डाइड के साथ फ्रॉम लेते हैं, डाइड फ्रॉम स्टार्वेशन। अब यहाँ पे देश के लिए मरा है, और देश के लिए मर गया तो ही डाइड फॉर कंट्री के लिए फॉर लेते हैं, देश के लिए, ही डाइड फॉर इज कंट्री। तो 7 नंबर में क्वेश्चन देखिए, ये वाला वर्ड आपको याद रखिएगा, देश के लिए मरे तो डाई फॉर। एक्सीडेंट में मौत हो जाए किसी को तो डाई एक्सीडेंट। जैसे मरने जैसा था नहीं लेकिन मर गया, जैसे मान लो कोई बैटल फील्ड में मारा गया तो डाइड इन बैटल फील्ड। डिजीज से मरा है तो डाइड ऑफ, अदर रीजन से मरा है तो डाइड फ्रॉम डिजीज, जैसे भूखमरी से हो गया या अकाल से, इस टाइप से डाइड फ्रॉम। 1 नंबर, एक नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्टीम इंजन was invented dash ये ना जीवन। अब जरा समझिए, कॉमन क्वेश्चन है, स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड, ये पैसिव फॉर्म में है, वाज के साथ डिग्री लगा है, और इन्वेंटेड के साथ क्या लगी, प्रीपोजिशन पैसिव फॉर्म में। ये पैसिव वाला बात है तो सबको मालूम है क्या हुआ है। 1 नंबर, पैसिव में जनरली हम लोग बाय प्लस सब्जेक्ट को फेवर करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, the burglar jumped dash the compound wall। The compound wall। बर्गलर जो था वो क्या किया, जंप किया कंपाउंड वॉल को। तो बताए थे कि जंप के साथ, जैसे कोई दीवार है उसको जंप किया, इस पार से उस पर जंप किया, तो प्रीपोजिशन क्या लगेगा, जंप। जब किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट इस पार से उस पार कर जाते हैं तो उस कंडीशन में प्रीपोजिशन लोग ऑफर देते हैं, तो जंप ओवर, जंप ओवर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10 देखिए, द विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड डैश फायर। क्वेश्चन नंबर 10, the village was
village was destroyed dash by, क्या प्रपोजल लोग ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन पैसिव फॉर्म में है। द विलेज वाज डिस्ट्रॉयड, आग के वजह से या आग के द्वारा, आग के कारण गांव जो है बर्बाद हो गया। तो क्या लेना सही होगा प्रपोजल? डिस्ट्रॉय मींस बर्बाद होना। क्या लेंगे प्रपोजल पैसिव फॉर्म में? तो बाय लेना सही होगा, बाय प्लस सब्जेक्ट। एक्शन कौन किया? जल मतलब जलाने का काम, माने बर्बाद करने का काम किसके द्वारा हुआ? आग के द्वारा। और ये सेंटेंस देखिए पैसिव फॉर्म में है, भी वाज के साथ भी आया है, पैसिव फॉर्म में है। ये क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग का हो चुका है। ये एक्सरसाइज है आपका, प्रीपोजिशन का ये एक्सरसाइज है 67। एक बार फिर से समझा जाए। द डॉग रन के साथ क्या लेना पड़ा यहाँ पे? अलोंग, रन अलोंग, वॉक अलोंग। जहाँ पर रोड की बात होगी ना, रोड या सड़क, स्ट्रीट, ये सब की बात होगी, गली मोहल्ला रोड, तो वहाँ पे क्या लेना है? चलने के क्रम में सड़क पर चल रहे हैं या गली में चल रहे हैं, तो वहाँ पे लेना आपको अलोंग, ऑन का यूज नहीं करना है। रिवर फ्लोज अंडर, सेकेंड नंबर का ऑप्शन आंसर है अंडर, थर्ड नंबर का आंसर इन, 4 का आंसर ऑफ, 5 में भी ऑफ है, 6 में 2 फिर था। सो फर्स्ट में ऑन संडे, सेकेंड में 2, फर्स्ट ऑन सेकेंड 2, 7 में डाइट के साथ 4, 8 नंबर में पैसिव फॉर्म में था तो वाज में बाय लगाना पड़ा, 9 में जब ओवर, इस पार से उस पार कूद दिया। उसके बाद देखो 10 नंबर डिस्ट्रॉय के साथ बाय। स्टूडेंट्स एक बार आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11 तब तक पढ़िए आप लोग और सोचिए क्या क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या आंसर हो सकता है? दिखा जाए जरा। व्हाट इज दैट डैश मी, यही ना क्वेश्चन। व्हाट इज दैट डैश मी, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज दैट डैश मी, व्हाट इज दैट, ये बताए थे कि यदि कोई सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होता है, ये देखो इंटरोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक चीज और आप लोगों को सिखाए थे, WH वर्ड के बाद डायरेक्ट प्लस जीवन का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट टू से, क्या कहें, हाउ टू से, कैसे कहें, इस प्रकार से। तो व्हाट के बाद आगे कभी प्रपोजल की जरूरत पड़े तो रेफरेंस हम लोग ज्यादातर टू का ही देते हैं। व्हाट इज दैट टू मी, यहाँ पे टू लगाना सही होगा। व्हाट इज दैट टू मी। 12 नंबर, इट कैन नॉट बी डन दैट्स ऑफेंस, इट कांट बी डन, इट कांट बी डन दैट्स ऑफेंस, इट कांट बी डन, यह नहीं हो सकता बिना अपराध का, बिना अपराध का ये हो नहीं सकता। तो बिना का मीनिंग देने के लिए क्या लेना सही होगा? इट कांट बी डन विदाउट, इट कांट बी डन विदाउट ऑफेंस। क्या विदाउट ले लीजिए 12 नंबर।
13 number, he spoke dash me dash Urdu. He spoke dash me dash Urdu. वो मुझसे उर्दू में बोला, इसका क्या होगा जरा तुम ट्राई करें। वो बोला स्पोक उर्दू में, तो इन उर्दू यहाँ तो ये लगेगा। उसने मुझसे कहा, नरेशन में आप लोग कैसे बनाते थे सेंटेंस, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। उसी प्रकार से उसने मुझसे बोला, ही स्पोक टू मी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही स्पोक टू मी, उसने मुझसे बोला, कैसे बोला, उर्दू में, इन उर्दू। ही स्पोक टू मी इन उर्दू। एक तो तरीका होता है कि सेंटेंस को पढ़ें और पढ़ने के बाद कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, कुछ कुछ ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो पता चल जाता है कि वहाँ क्या लेना सही होगा। लेकिन कुछ कुछ रूल्स भी है, उस रूल्स को भी फॉलो करना जरूरी होता है। भाषा है, उर्दू एक लैंग्वेज है, इसके पहले प्रेपोजिशन है इन लगाना है। हिंदी में तो इन हिंदी, इंग्लिश में इन इंग्लिश, संस्कृत को इन संस्कृत, ऐसे यूज करते हैं। भाषा के पढ़े जनरली हम लोग प्रेपोजिशन इन को रेफरेंस करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। I have not seen him dash Wednesday last. 14 नंबर क्वेश्चन है, I have not seen him dash वेंसडे, जिस दिन वेंसडे थी उसी दिन से मैंने उससे नहीं देखा था। लास्ट वेंसडे को मैंने देखा, उसके बाद उसको मैंने नहीं देखा। जरा सोचिए, ये पार्टिकुलर डे है, पार्टिकुलर डे आपके पास दो ऑप्शन है, आपके 4 या 6, दोनों में से क्या चूज करें। ये सेंटेंस देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, ये नॉट लगा हुआ है। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है वेंसडे लास्ट। तो यहाँ 4 या 6 में क्या लेना सही होगा, बताए थे जब पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करें तो वहाँ पे 4 लेना है, पॉइंट ऑफ टाइम वाले में से 6 लेना है। दूसरी पहचान ये है कि कोई ऐसा टाइम जिसका प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं हो, सिंगल है, सिंगल रहेगा, उस कंडीशन में हमेशा सिंस को रेफरेंस करेंगे। ध्यान रखो कि वेंसडे का प्लूरल नहीं होगा, तो वेंसडे का प्लूरल नहीं होगा, तो जरा सोचिए 4 या 6 में से क्या लोगे, 6। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे देखा जाए। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 15 नहीं था, क्वेश्चन 14 छूट गया। They live dash the same roof. Dash the same roof. स्टूडेंट जरा सोचिए, हम लोग रहते हैं, वे लोग चाहे कोई भी जब रहता है तो छत के नीचे रहता है कि छत के ऊपर। रहने का काम जनरली छत के नीचे करते हैं, तो छत के नीचे रहने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, ये लीव वे लोग रहते हैं डैश द सेम रूफ, एक ही छत। सेम रूफ का मतलब क्या हुआ, एक ही छत, एक ही छत के नीचे वे लोग रहते हैं। तो जरा समझिए के नीचे का मीनिंग देने के लिए यहाँ पे अंडरलाइन या बिलो लें। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे, यदि नीचे रहने वाले जिसको इंडिकेट करा, नीचे जो लोग हैं, यदि वो लिविंग थिंग है, रेफरेंस कर रहा है लिविंग थिंग को, लिविंग थिंग के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग अंडर को प्रेफर करेंगे। यदि नॉन लिविंग को रेफरेंस कर रहा है तो उस कंडीशन में लोग बिलो को प्रेफर करेंगे। तो रहने वाले दे है क्या, दे मीन्स वहाँ पे वे लोग लिविंग थिंग है, तो इस कंडीशन में क्या लेना सही होगा, अंडर। दे लिव्स अंडर द सेम रूफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। I have known him dash a long time. 16 number. I have known him. I have known him dash a long time.
मैं उसे लंबे समय से जानते आ रहा हूँ या मैं उसे लंबे समय से जान रहा हूँ, इस टाइप का सेंटेंस आए तो ये स्ट्रक्चर से बनेगा। या मैं उसे लंबे समय से जाना है, बहुत दिनों से मैंने उसे जाना है या जानते आ रहा है, तो इस टाइप का सभी सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहली बात ये नो है, नो का यूज कंटिन्यूअस फॉर्म में करते नहीं क्योंकि नॉन फिजिकल एक्शन है, ये बताया जा चुका है। और वैसे भी हम लोग को इधर का सेंटेंस में कोई फाइंड आउट करना नहीं, मेनली यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे क्या लोगे। ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे रेफरेंस आपको लेना है फॉर या सिंस। फॉर या सिंस में से क्या लोगे, जरा सोचिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है कि सिंस अ लॉन्ग टाइम, ये कॉमन एक तरह से कई फ्रेंच टाइप का भी है। फॉर अ लॉन्ग टाइम लेना सही होगा या सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो सिंस अ लॉन्ग टाइम होता ही नहीं है, क्या लेना है फॉर अ लॉन्ग टाइम। 17 नंबर, मून डजंट शाइन। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मून the moon doesn't shine, the moon doesn't shine, the moon doesn't shine dash its own light। इस सेंटेंस को जरा देखिए, मून डजंट शाइन, मून नहीं चमकता अपने लाइट के द्वारा, अपने लाइट से, तो अपने लाइट द्वारा क्या लेना सही होगा यहाँ पे, अपने लाइट से या अपने लाइट के द्वारा मून नहीं चमकता, तो इस कंडीशन में बाय लेना सही होगा। अब फ्रॉम क्यों नहीं लिए, क्योंकि फ्रॉम तो सेपरेशन का भाव देता है, यहाँ पे तो सेपरेशन की बात है नहीं, अलगाव की बात तो है नहीं, इसलिए से का मीनिंग देने के लिए यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा। द मून डजंट शाइन, मून नहीं चमकता अपने लाइट से, बाय ऑन लाइट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, ये बहुत ही आसान है, ये शायद आप बना लिए होंगे। देयर इज अ मैटर डैश लिटिल इम्पोर्टेंस, this is a matter dash, this is a matter of, सॉरी देखिए आंसर ही डायरेक्ट निकल जा रहा है। दिस इज अ मैटर ऑफ, दिस इज अ मैटर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, यह जो मैटर है वो ना के बराबर इंपॉर्टेंस। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 18 तक पहले ही कवर करिए, अच्छे से देखिए समझिए, और मेरे बनाने से पहले एक बार आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन और ट्राई करिए अभी तुरंत। 19 और 20 का आंसर यहाँ तक आप कवर कर लिए हैं, तो 19 और 20 ये दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सोच के रखिए, मैं जस्ट अभी तुरंत डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कि आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग, मैं थक चुका हूँ, मैं थका हूँ कैसे, चलते चलते। तो टायर्ड के साथ फिक्स है प्रीपोजिशन, टायर्ड के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, क्या लगेगा, टायर्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, टायर्ड ऑफ, टायर्ड के साथ फिक्स है प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑफ। टायर्ड ऑफ मींस थका होना। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है रिकवर के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, इसको याद रखिएगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन में आता है, रिकवर के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा। तो आज हम लोग ये 19 नंबर टायर्ड ऑफ रिकवर के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, आज हम लोग 20 तक कवर किए। नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे कवर करेंगे, लेकिन तब तक मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आप एक बार खुद से ट्राई करें, खुद से देखें, बनाने का कोशिश करें, और जो बन जाता है तो ठीक है, जो नहीं बनता है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल।